जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 के अंदर एफडी और पोस्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट रेट कम चल रहे हैं। तो आज हम जिस स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग स्कीम, जिसके अंदर आपको बेहतरीन इंटरेस्ट रेट मिल सकते हैं। कौन लोग और आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्री मैच्योर विड्रॉल के रूल क्या रहेंगे और इसकी पूरी डिटेल क्या रहेगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग स्कीम है उसके अंदर रूल्स क्या हैं और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इंडियन सिटीजन इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड के नाम से ये स्कीम जानी जाती है। बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है तो आपको 100% सिक्योरिटी मिलती है। तो आप मान लें कि आपका पैसा सेफ हाथों में है। लॉकिंग पीरियड यहाँ पर रहता है आपका 7 साल का। तो 7 साल से पहले आप इसमें विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, पर कुछ प्री मेच्योर विड्रॉ रूल रखे गए हैं जो अभी हम जानेंगे। एनआरआई इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मैंने जैसे बोला इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको हाफ ईयरली पे आउट हो जाता है 30 जून को और 31 दिसंबर। हर साल आपको जो भी इंटरेस्ट रेट रहता है यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट बेहतरीन मिल रहा है एफडी और पोस्ट ऑफिस के कंपैरिजन में। और आने वाले समय में जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का भी बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। तो 30 जून 31 दिसंबर हर साल आपको इंटरेस्ट पे आउट हो जाता है। बॉन्ड जो आपको इशू होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इशू होता है, जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उसके साथ लिंक हो जाता है। बैंक के माध्यम से आप इस स्कीम में इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम लिमिट जो आपकी रहेगी वो रहेगी 1000 रुपीज, और मैक्सिमम इसमें जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आप नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है इसके अंतर्गत। टैक्स की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट जो आपको जो मिलता है वो टैक्सेबल हो जाता है, आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर आप बेसिक लिमिट से कम दायरे में आते हैं तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर आप जिस भी स्लैब में आएंगे उस स्लैब के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना होगा विनय जी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें मुझे जो ये स्कीम है उसके अंदर मुझे इंटरेस्ट रेट कितने मिलेंगे। इंटरेस्ट रेट की बात करें विनय जी, यहाँ पर एनएससी के साथ लिंक रखा गया है। जो लोग पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उससे बेटर आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलेंगे। 0.35% आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा एनएससी के कंपैरिजन में। तो अगर हम करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 7.15% इंटरेस्ट रेट मिलता है यहाँ पर विनय जी। और आगे आने वाले समय में इस साल के अंत तक और अगले साल के स्टार्ट में आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और जो कि आपका बाकी जहां पर आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है, अगर हम एनएससी की बात करें, केवीपी की बात करें, उससे बेहतर आपको इंटरेस्ट रेट आते हुए देखने को मिलेंगे। तो उस केस में आपके इंटरेस्ट रेट जैसे आरबीआई की पॉलिसी में रेट इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट के बेनिफिट आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। नए रेट की अगर हम बात करें तो जैसे ये चेंज होंगे तो ओल्ड और न्यू कस्टमर जो भी आपका पैसा आपने पहले से लगाया हुआ है तो उसके इंटरेस्ट रेट भी आपको बढ़ जाएंगे विनय जी। तो ये स्कीम के अंदर आपके आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी मिली है इंटरेस्ट रेट में, तो अगर मुझे ये ओपन करवानी है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप जैसे लिस्ट आपके सामने है सभी बैंक की, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट बैंक की भी अगर हम कुछ बात करना चाहें तो आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई, एक्सिस, यूको बैंक, यहाँ पर जाके आप अपना ये बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भर के आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच में जा सकते हैं और वहां पर पता करें। अगर उस ब्रांच में नहीं ओपन हो रहा है तो जो भी उस सिटी की मेन ब्रांच होगी आपको वहां पर ये बॉन्ड जरूर मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी समस्या आती है, बैंक आपका नहीं ओपन करता है आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड उस शहर के मेन ब्रांच में भी, तो उस केस में आप चाहें तो जैसा हमने बताया, आप चीफ जनरल मैनेजर अगर आरबीआई की बात करें वहां पर आप अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ब्रांच में आपका बॉन्ड ओपन होगा, और ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी आपके सामने है। हालांकि बैंक में जाएंगे तो आपको जरूर सहायता की जाएगी और आपको आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड जहां पर आपके बेहतरीन इंटरेस्ट रेट है, 100% सिक्योर है, तो उसमें आप ले पाएंगे विनय जी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आपने शुरू में बताया कि इसका 7 ईयर का लॉकिंग पीरियड है। तो अगर मुझे प्री मैच्योर करवाना है तो मुझे कितनी पेनल्टी लगेगी और मैं करवा भी सकता हूँ या नहीं करवा सकता। बिल्कुल, उस केस में बताना चाहूंगा कि सीनियर सिटीजन है, 60+ है, तो उसी केस में आप विड्रॉ करा सकते हैं। बिलो 60 ईयर्स के लिए आप पहले सोच लें कि आपको 7 साल का लॉकिंग अगर आपको ओके है तभी आप आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड की तरफ अपना रुख करेंगे। वहीं अगर आप 60+ हैं तो उस केस में आप अपने बॉन्ड को प्री मेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। 80+ की एज होने पे आपको 4 साल के बाद आपका प्री मेच्योर विड्रॉ अलाउ होता है। 70 से 80 साल की अगर आपकी एज है तो उस केस में 5 साल, और वहीं 60 to 70 ईयर्स की अगर आप किए जाए तो 6 साल के बाद ही आप अपने बॉन्ड को प्री मेच्योर विड्रॉ कर पाएंगे। और पेनल्टी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल, क्योंकि आप प्री मेच्योर विड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में आपको
कुछ पेनल्टी देनी होगी। और खुशखबरी की बात यह है कि जो आपका लास्ट इंटरेस्ट पे आउट होना है, लास्ट 6 मंथ का जो आपका इंटरेस्ट पे आउट होना है, उसमें आपको 50% की पेनल्टी लगती है। तो जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल चुका है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरा का पूरा मिलता है, और जो इंटरेस्ट आपको मिल चुका है वो आप अपने पास रख सकते हैं। तो लास्ट के 6 महीने का आपको 50% का लॉस जरूर होता है। बट इन केस ऑफ डेथ, अगर आपकी जो जिसने इस बॉन्ड को लिया है, अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है, और वहां पर भी प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं होगा। यहाँ पर नॉमिनी के नाम पे वो जो आपका बॉन्ड है वो ट्रांसफर होगा विनीत। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे कि जैसे पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है उसके अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल काफी अच्छे हैं, इस केस में आपका 7 ईयर का लॉकिंग पीरियड हो जाता है। तो मुझे आप कंक्लूजन करके बताएं, अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं या फिर मेरी यंग एज है, तो किस एज को मुझे ये स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए और सीनियर सिटीजन को ऑप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बताएं थोड़ा कंक्लूजन। बिल्कुल, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है विनय जी। बिल्कुल, अगर हम पोस्ट ऑफिस के साथ कंपैरिजन करें तो मैं सबसे पहले केवीपी और एनएससी के साथ कंपैरिजन करना चाहूंगा, जहां पर एनएससी में आपको 5 साल का लॉक इन मिलता है, केवीपी में आपका 10 साल के लिए आप केवीपी बाय करते हैं। तो उसके कंपैरिजन में ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहां पर आपका केवीपी और एनएससी में इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स हो जाता है, और यहाँ पर आपके इंटरेस्ट रेट को आपको बेहतरीन इंटरेस्ट रेट आते हुए देखने को मिलेंगे अगले 2 सालों में, जहां पर आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल 7 साल का लॉकिंग पीरियड एनएससी और केवीपी के कंपैरिजन में, अगर आप 7 साल का लॉकिंग पीरियड ले सकते हैं तो आपको बिल्कुल इनके कंपैरिजन में ये जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की। तो बिल्कुल उस केस में आप चाहें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का रुख कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पहले 7.4% इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए बेटर रहेगा कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ऑप्ट करें। बट वहां पर आपकी लिमिट रहती है कि आप मैक्सिमम जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 15 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन है, तो आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड का रुख करें। बिल्कुल, अगर जैसा आपने एज कैटेगरी की बात करी, तो आपके लिए मेन फैक्टर जो रहेगा वो लॉकिंग पीरियड रहेगा। 7 साल का लॉकिंग पीरियड अगर आपके लिए ओके है, और आप फिक्स इनकम ग्रुप में जाना चाहते हैं, जहां पर आपकी जो ओवरऑल मार्केट की फ्लक्चुएशंस आपको ना मिले। हालांकि आपको अपने ओवरऑल पर्सनल फाइनेंस का ध्यान रखना चाहिए, कुछ परसेंटेज आपको म्यूचुअल फंड सिप्स में जरूर डालना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू भी करवा सकते हैं, आपको अपनी एज, कितने समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल, तो अगर आप ये लिखेंगे तो उस केस में हमारे द्वारा आपको बता दिया जाता है कितना पैसा आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपको इस आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड में या किसी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कितना पैसा आपको म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट सिप्स में जो कि बेहतर रहेंगी 2022 के लिए, 2022 के लिए, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल लॉकिंग पीरियड के लिए आपके लिए ओके है, तो इस स्कीम आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड जिसमें आपको 100% सिक्योरिटी मिलती है, उसके तरफ आप रुक कर सकते हैं विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों ये वीडियो था आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड से रिलेटेड। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।